नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। देवाधिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हमें समझना है कि कहाँ पर मंत्र जाप करने से कितना फल मिलता है। समझ गए? हाँ। गृहे जप फलम प्रोक्तम वने सतगुणम भवेत् पुण्यारामे तथा रम्ये सहस्र गुणितम मतम पर्वते 10 सहस्रम चे नद्यां लक्ष्यमुदाहृतम कोटि देवालये प्राहु अनंत जन सन्निधि। पर्वत में मंत्र आराधना करने का 1 गुना फल, जितना फल मिल रहा है ना, वन में उससे 100 गुना। जितना पर्वत में मंत्र जाप करने का फल मिलता है, उससे 100 गुना वन में मंत्र जाप करने से मिलता है। बगीचे में तथा सघन वन में उससे 1000 गुना फल मिलता है। पर्वत पर 10,000 गुना होता है। फिर से सुन लो, घर में जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं ना, घर में मंत्र आराधना करने से 1 गुना, ठीक है ना, उससे वन में 100 गुना, बगीचे और सघन वन में 1000 गुना, पर्वत पर 10,000 गुना, नदी पर 1,00,000 गुना, जिनेंद्र देव के सामने अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए मंत्र आराधना भगवान के समक्ष करना चाहिए, उससे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। समझ गए? या मुनि महाराज के सामने मंत्र जाप करना चाहिए, इसका प्रभाव अनंत गुना हुआ करता है। समझ गए? कार्य सिद्धि के लिए, कोई भी कार्य सिद्ध करना हो तो मंत्र आराधना देवालय में जिनेंद्र देव के समक्ष करना चाहिए, यदि आपको कोई भी कार्य की सिद्धि करना है तो। समझ गए आप लोग कि नहीं? कार्य सिद्धि के लिए हमेशा जिनालय में जाकर के भगवान के समक्ष मंत्र जाप करें, नमोकार मंत्र जाप करें, रिद्धि मंत्र करें, जो भी आप मंत्र करें भगवान के समक्ष, कार्य की सिद्धि निश्चित रूप से हुआ करती है, क्योंकि वहाँ पर अनंत गुना फल प्राप्त होता है। समझ गए आप लोग कि नहीं? आप 1 माला घर में फेरेंगे और आप 1 माला मंदिर में फेरेंगे, दोनों का बहुत अंतर होता है। 1 माला अकेले फेरेंगे, जपेंगे, अलग फल होता है, और सामूहिक मुनियों के सानिध्य में जपेंगे, उसका फल अनंत गुना हुआ करता है। ये हमारे आचार्यों ने व्याख्यान किया है, जो मैंने आपके सामने रखा। सबसे कम फल मंत्र आराधना का घर में, और सबसे अधिक फल जिनालय में भगवान के समक्ष। इसलिए सब कुछ छोड़ करके जिनालय में आकर के भगवान के समक्ष मंत्र जाप करना चाहिए, कार्य की सिद्धि अपने आप हुआ करती है। समझे ना? गृहस्थों के लिए कार्य की सिद्धि के लिए सबसे अच्छा उपाय है प्रभु के सामने बैठ करके मंत्र आराधना करें। कोई ही मंत्र की आराधना करेंगे, निश्चित रूप से आपके लिए वह सम्यक दर्शन में वृद्धि कराएगा, कर्म की निजरा भी कराएगा। इसके साथ ही साथ आपके कार्य की सिद्धि निश्चित रूप से होगी। ये प्रभाव मंत्र आराधना का हुआ करता है। अभी आपके सामने हमने गर्धय वलय पढ़ा था, सुने ना? जो पहले आ गए होंगे उनने सुना होगा गर्धय वलय। कितने लोगों ने सुना गर्धय वलय? जिनांजता राधिक रस स्थान। यदि प्रतिदिन व्यक्ति गर्धय वलय का पाठ करता है तो उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? नित्यम योगणहृद मंत्रो विशुद्ध सन जपत्मुत्यम आश्रवस्तस्य पुण्यानाम निर्जरा पाप कर्मिणाम नश्यादुपद्रव कश्चित्
व्याधिभूत विषादि भी सदसद वीक्षते स्वपने समादिष्ट भवेन् मृतो। जो प्रतिदिन गर्धय वलय के पाठ करते हैं, गर्धय वलय का पाठ करते हैं, तो प्रतिदिन शुद्ध मन होता हुआ शुद्धि पूर्वक इस गर्धय वलय मंत्र को पढ़ता है, उसको पुण्य कर्मों का आश्रय होता है तथा पाप कर्मों की नजरा होती है। विष आदि से होने वाले रोग, पिशाच, भूत, व्यंतर आदि बाधा दूर होती है। स्वप्न में शुभ अशुभ दिखाई देता है और मरण समय समाधि अच्छे से होती है। ये गर्धय वलय का पाठ करने का फल होता है। सुन लो अच्छी तरह से। रोज जो गर्धय वलय का पाठ करते हैं, सबसे पहले तो उनके पुण्य की प्राप्ति, पाप कर्मों की नजरा, ठीक है। इसके बाद रोग, विष आदि की बाधा दूर होती है, व्याधियां नष्ट होती हैं। इसके साथ साथ व्यंतर, भूत, पिशाच आदि की बाधाएं दूर होती हैं, वो परेशान नहीं करते। अगली बात है, स्वप्न में आगे का शुभ अशुभ दिखाई दे देता है। कल क्या घटित होना, परसों क्या घटित होना, आगे क्या घटना घट सकती है हमारे साथ, वह सब संकेत स्वप्न के माध्यम से मिल जाया करता है और अंत समय समाधि मरण अच्छा होता है। इसलिए प्रतिदिन गर्धय वलय का पाठ करना चाहिए। समझ आ गए? ये सब फल उसके प्राप्त होते हैं। सब आपके जैन दर्शन में है, पर आपको कोई बताने वाला नहीं है या फिर आप स्वाध्याय नहीं करते, इसलिए आप यहाँ वहाँ भटकते हो, मिथ्याद आदि का सहारा लेते हो, देवी देवताओं की आराधना करने चले जाते हो। अरे गर्धर परमेश जी का नाम लो, रिद्धिधारी मुनियों का नाम लो, जो देवताओं के भी देवता हैं, तुम्हारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। आस्था श्रद्धा वो दौलत है जो हर किसी पर लुटाई नहीं जाती और अपने दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती। आस्था श्रद्धा वो दौलत है, मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु पर ही लुटाई जाती है, हर जगह सर नहीं झुकाया जाता। सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में आओ, आपके ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जो आपके सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से असाता और अंतराय कर्म टलते हैं। कौन से कर्म? असाता और अंतराय। और जो आपको दुख मिल रहा है वो किससे मिल रहे हैं? असाता से। जो कार्य आपके नहीं हो रहा है वो किससे? अंतराय कर्म से। भगवान की भक्ति करो, असाता दूर होगा, अंतराय दूर होगा, आप स्वस्थ भी होंगे और आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते जाएंगे। जो आपके कार्यों में बाधा आ रही है, जो रुकावट आ रही है, वो सब दूर होती चली जाएगी। समझ रहे आप लोग कि नहीं? कल मंत्र जाप करेंगे, जिसके मान लो कोई व्यक्ति ने जमीन को हड़प लिया या आपके मकान पर कोई कब्जा किए हुए है या मंदिर का विस्तार आपको करना है, मंदिर के लिए जगह भी आपको खोजना है, घर का भी विस्तार और मंदिर का भी विस्तार करने के लिए कल हम एक मंत्र जाप करेंगे, ठीक है ना? जिसका नाम होगा अक्षीण महालय रिद्धि। समझ गए ना? उसके माध्यम से आपकी सारी जो विडम्बनाएं, समस्याएं वो समाप्त होंगी, आपके मंदिर का भी विस्तार होगा, धर्मशाला का भी विस्तार होगा और जो आपके घर परिवार में रुकावट है वो भी दूर होगी। समझ गए ना? चाहते आप अपना विस्तार की नहीं चाहते? चाहते तो कल कौन सी रिद्धि मंत्र हो गए? अक्षीण महालय रिद्धि। हमारे यहाँ सारे मंत्र जाप हैं, पर हम समझते नहीं, संयोजना नहीं करते, इसलिए ऐसा होता है। एक व्यक्ति था मध्य प्रदेश में, वह बिच्छू उतारता था, बिच्छू का जहर, सर्प का जहर उतारता था। उससे पूछा गया, भाई तुम कौन से मंत्र का उपयोग करते हो? तो हंसने लगा। उसने एक ही जवाब दिया, मैं जैनी लोगों की नमोकार मंत्र को पढ़ करके जहर उतारता हूँ। किसी को बिच्छू काट ले वो जहर उतार देता था, किसी को सर्प काट ले जहर उतार देता था। किसके माध्यम से? क्यों? श्रद्धा। आपसे कहो नमोकार मंत्र जपो, वो तो जपते हैं, वो तो फेरते हैं, वो तो करते हैं, मन निपटाते हो, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा के साथ करो। सुने, पूजा जप तप मन्नत
तंत्र मंत्र ताबीज, इनका फल तब ही मिले जब हो श्रद्धा का बीज। नहीं समझे? जब तक श्रद्धा ना हो तब तक किसी मंत्र का फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए क्या रखो? श्रद्धा रखो। श्रद्धा रख करके जो करोगे वो आपका काम अपने आप होता चला जाएगा। विहार करते चले जा रहे थे तो आचर्य के पैर का जो अंगूठा था वो मुड़ गया और सीधा नहीं हो रहा था, बड़ी तकलीफ हो रही थी आचर्य को। एक छोटे पहलवान है, नरेंद्र पहलवान, ललितपुर वाले, वो अपने सीने में आचार्य विद्यासागर लिखवाए हुए। उनको आचर्य पर इतनी श्रद्धान है, अभी है वो, इतना श्रद्धान है उनको। तो उन्होंने क्या किया, धूल उठाई और आचर्य के अंगूठे को पकड़ा और मोड़ के खींच दिया, ठीक हो गया। हम लोगों ने पूछा तुमने क्या किया? बोले ओम ह्रीम आचार्य विद्यासागराय नमो नमः। मैंने समझे श्रद्धा है, क्या चीज है? तो जिस पर श्रद्धा हो गई, जिस वीतरागी पर, समझ लेना उनका नाम लेकर के जो आप काम करोगे आपका काम निश्चित सिद्ध हो जाएगा। ये सब श्रद्धा का फल है। किसका फल है? आचर्य भी हंसने लगे, हम लोग भी हंसने लगे। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर तो टाइम लगा देता है ना, और भी दिन लगे, उसने तो 30 सेकंड में काम कर दिया। ये किसका काम है? श्रद्धा का है। समझ आ रहा आप लोगों की? नहीं। हाँ, वो बात ऐसी हो गई कि जब सेतु का निर्माण हो रहा था, किसका निर्माण हो रहा था? सेतु का निर्माण हो रहा था, तो सब लोग पत्थर डालते चले जा रहे थे। पत्थर क्या हो रहा था? तैर रहा था। तो रामचंद्र जी ने पूछा, भाई तुम ये पत्थर तैरा रहे हो, कैसे तैरा रहे हो? बोले हम हर पत्थर पर श्री नाम लिख देते हैं, श्री राम लिख करके हम पत्थर डालते तो तैरने लगता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? तो श्री राम ने सोचा अपन भी कर लो। वहां पर कोई नहीं था, उन्होंने एक पत्थर पर श्री राम लिखा और डाल दिया, वो डूब गया। समझ रहे आप? हनुमान जी ने देख लिया, वो चिल्लाने लगे मैं सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा। बोले क्या बताओगे? बोले सबको बताऊंगा। बोले भाई किसी को मत बता। नहीं, बोले सबको बताऊंगा। बोले क्या? जो राम का नाम लेता है वो तैर जाता है, जो राम के हाथ से छूट जाता है वो डूब जाता है। समझ गए ना? रामचंद्र जी को अपने पर श्रद्धा नहीं थी कि मेरे से काम होता है, सो पत्थर डूब गया, और लोगों को श्रद्धा थी राम पर, सो पत्थर तैर गया। मैंने समझे? पत्थर किसने तैराया? श्रद्धा। समझ आ रहा ना? चमत्कार भगवान में नहीं होता, चमत्कार मुनि में नहीं होता, चमत्कार तुम्हारे नमस्कार में होता है। मिथ्या दृष्टि वो होता है जो चमत्कार को नमस्कार करता है, और सम्यक दृष्टि वो होता है जहाँ नमस्कार करता है वहाँ चमत्कार अपने आप हो जाता है। सम्यक दृष्टि की विशेषता है, जहाँ भी वो नमस्कार करेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? चमत्कार। और मिथ्या दृष्टि दिखेगा चमत्कार हो तो नमस्कार करूं, चमत्कार हो तो नमस्कार करूं, चमत्कार को देखकर नमस्कार करता वो कौन? मिथ्या दृष्टि। को सम्यक दृष्टि कौन? जहाँ नमस्कार करे वहीं चमत्कार कर दे, तो समझो सम्यक दृष्टि। समझ आ रहा है आपको? ये एक श्रद्धा का विषय है। मंत्र कोई वस्तु नहीं है, मंत्र हमारी श्रद्धा पर आधारित है। उसकी अनंत गुणी शक्ति बढ़ जाती है उसके माध्यम से, जो हमने आपको अभी बताया। यदि आप अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे ही उपाय अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो जो मैंने आपको बताया है। अच्छी विशुद्धि पूर्वक मंत्र का जाप करो, पर फल की इच्छा से नहीं करना। कैसे नहीं करना? हाँ, गुरु ने बताया मुझे मंत्र जाप करना है, और उसका फल तो कर्म रजर और पुण्य का बंध है, बाकी सब तो अपने आप प्राप्त होता चला जाता है ही नहीं। सोचो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस मंत्र जाप से केवल ज्ञान और मोक्ष मिलता है, तो क्या संसार के सुख नहीं मिलेंगे? बोलो ना। बीज डालने पर जब फसल मिलती है तो खतवार पतवार नहीं मिलेगी क्या? घास फूस नहीं मिलेगी क्या? जब भी आप बीज बोते हो तो पहले दाना नहीं आता, घास फूस आती, इतनी बड़ी बड़ी आती है, हरा हरा आता कि नहीं आता है? फिर बाद में दाना लगता है उसमें। पहले तो क्या आती है इतनी बड़ी बड़ी? बोलो ना भाई। उसको निकाल लो तो क्या हो गई? घास फूस हो गई। और लगी रहने दो तो वही बड़ी होकर के दाना बन जाता है, उसमें दाना आ जाता है।
इसी प्रकार से जब भी आप मंत्र जाप करोगे, संसार के सुख पहले मिलेंगे, मोक्ष बाद में मिलेगा। पर बीज किस भाव से बोना? घास के लिए कि दाने के लिए? ऐसे ही मंत्र जाप किसके लिए करना? कर्म निजरा के लिए। समझ आ रहा? हाँ, ये सारे काम तो अपने आप होते चले जाएंगे, क्योंकि सारे अवरोध कर्म के कारण आते हैं। असाता से दुख आता है, अंतराय से विघ्न आते हैं। और जब कर्म निजरा के लिए मंत्र करोगे तो असाता भी छटेगा और विघ्न भी, अंतराय भी छटेगा। बोलो ना भाई, इस सावधान आपको होना चाहिए। मंत्र जाप से असाता छटता है तो रोग और दुख दूर होते हैं, और अंतराय कर्म छटता है तो विघ्न दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं, आपत्तियां दूर होती हैं, समस्याएं समाप्त होती हैं, जीवन सुखमय बन जाता है। इस श्रद्धान के साथ क्या करो? मंत्र जाप करो। समझ गए ना? साधु लोग मंत्र जाप क्यों करते हैं? और सही उद्देश्य क्या होना चाहिए? कर्म की निजरा तो है ही, लेकिन आत्मा का जागरण करने के लिए, आत्मा के अंदर जो शक्तियां सोई हैं उनको जगाने के लिए। समझ गए ना? आत्मा में शक्ति है यहां से सुमेरु पर्वत टच करने की, पर सोई हुई है। और जब ध्यान करते हैं, विक्रिया रिद्धि होती है, तो अपने आप वहां तक हाथ पहुंच जाता है। समझ आ रहा ना? अंदर शक्तियां पड़ी हुई हैं, उन शक्तियों के स्रोत को खोलने का यदि कोई तरीका है तो उसका नाम है मंत्र जाप। मंत्र जाप करो, आपकी सोई हुई शक्तियां, सोए हुए स्रोत अपने आप खुलते चले जाते हैं। जैसे कुएं की मिट्टी खोदते जाओ तो उसमें से स्रोत पानी के निकलते आते हैं, वैसे डीपली अंदर मंत्र जाप करते जाओ, अंदर शक्ति के स्रोत अपने आप खुलते चले जाते हैं, खोलने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा का जागरण करना, शक्ति के स्रोतों को खोलना, ये मंत्र जाप का मुख्य उद्देश्य होता है। और जब हमारी शक्ति के स्रोत खुलते हैं तो बाहर के काम अपने आप ठीक होते चले जाते, सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनते जाती हैं। फिर तो मनुष्य प्रकृति क्या, देवताओं को भी आकर के व्यवस्था बनाना पड़ती है। एक इसका प्रभाव शक्तियों को जागृत करने का। शक्तियां कैसे जागृत होती हैं? बोलो ना। हाँ, अन्य दर्शनों में कुंडली जागरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कुंडली जागरण करवा लो, कुंडली जागरण करवा लो, ये बोलते ना, बोलते कुंडली जागरण करवा लो। इसी मंत्र आदि के माध्यम से कुंडली जागृत करते हैं, पर उनका उद्देश्य होता है लौकिक कार्य। हमारी कौन सा है? अलौकिक कार्य। और लौकिक तो अपने आप संपादित होते चले जाते हैं। हमारा उद्देश्य घास फूस उगाना नहीं है, हमारा उद्देश्य अनाज पाना है। घास फूस तो अपने आप प्राप्त होती चली जाती है। समझ गए ना? इसलिए अपने मन को जितना बने वैसे मंत्र जाप से मंत्रित करने का प्रभाव करो। समझ गए आप लोग कि नहीं? जितना स्ट्रांग बनाना चाहो उतना स्ट्रांग बना सकते हो आप। जितना स्ट्रांग आपके ऊपर है, कितना अपने मन को स्ट्रांग बनाना है। आपको मालूम है, आचसी ऐसा हाथ उठा देते थे, काम हो जाता था। इतना स्ट्रांग था उनका पावर। कैसे होता था वो? अंदर की शक्ति। हाँ, मंत्र देने की जरूरत नहीं है, साधु स्वयं मंत्र है। मंत्र देने की जरूरत नहीं है, साधु जैसे हाथ उठाएगा आपका काम बन जाएगा, क्योंकि मंत्र साधु स्वयं है। अपने आप काम की सिद्धि होगी, कार्य की सिद्धि होगी। तो स्वयं मंत्र, इसलिए 10 बजे अपने घर भी ले जा सकते हो मंत्र को। कौन से मंत्र? जीवित मंत्र, साधु परमेश्वर को। घर में मंत्र यंत्र रखने की जरूरत नहीं है, साधु परमेश्वर को घर ले जाओ, आपका घर अपने आप पवित्र हो जाएगा। और साधु ऐसे नहीं जाते, कैसे जाते हैं? नवदा भक्ति पूर्वक। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ये आप मंत्र यहाँ वहाँ खोजते हो, साक्षात मंत्र को अपने घर ले जाओ, घर की पवित्रता अपने आप हो जाती। कहा है, जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते वो मरघट के समान हो जाता है। ऐसा क्यों कहा? बताओ क्यों कहा ऐसा? मैंने सोचा परमनंदी महाराज ने ऐसे कैसे लिख दिया परमनंदी पंचदशी का ग्रंथ में कि सावक का घर मरघट के समान है जब तक साधु के चरण ना पड़े। क्योंकि आदमी मरता तो घर में है ना,
तो मरघट क्या हो गया? घर। वो तो जल घट है जहां जलाने ले जाते हैं, मरघट क्या है? घर। अब आप लोग क्या करते, किसी का मरण हुआ, अपने पानी आनी भमका करके शुद्धि करके शुद्ध हो गए। नहीं, जब तक रत्नात्रयधारी के चरण नहीं पड़ते, जब तक घर तुम्हारा पवित्र नहीं होता। रत्नात्रयधारी के चरण पड़ते ही आपका घर क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। अब मंत्र सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज के द्वारा अपने आप वो है मंत्र थे, और मंत्र शुद्धि आपके घर की अपने आप हो गई। समझ आ रहा ना आपको? ये विशेष बात आपको समझने की आवश्यकता है। पंचम काल में भी आप लोगों के लिए सौभाग्य मिल रहा है। अहोभाग्य, ये पंचम काल भी आपके लिए सुखदायी बन गया, क्योंकि ऐसे साधु परमेष्ठी हमें प्राप्त हो गए, ऐसे आचार्य परमेष्ठी हमारे लिए प्राप्त हो गए, जो निरंतर आत्म साधना में लीन रहते हैं, मंत्र आराधना में लीन रहते हैं, और जो भी उनकी आराधना करता है उसका भी कल्याण होता चला जाता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? मुनि महाराज का प्रभाव तो देखो। श्री कृष्ण ने औषधि दान दिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। क्या कर लिया? तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। ये क्या चीज है? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मात्र और दान से, आहार दान से बहुत से लोगों ने अपना आगे का भविष्य धार लिया। मुनि महाराज तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, उनका निमित्त पा करके अनेकों जीव अपना कल्याण कर लेते हैं। ये बहुत विशेष बात होती है। जो महत्वपूर्ण चीज होती है उसके महत्व में आकर और ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दूध होता है, उसमें पानी मिल जाए तो दूध के भाव बिक जाता है। समझ आ रहा है ना? एक बार हम बिहार करते चले जा रहे थे, तो कच्चा रास्ता था, तो पैरों में बार बार धूल चिपक रही थी। धूल समझते ना आप लोग? तो पीछे से परिमार्जन करता था, फिर चिपक जाती थी। मैंने धूल से पूछा, धूल मेरे पैरों को क्यों नहीं छोड़ रही तू? बोली, आपको पता नहीं है, नगर के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुरुवर तेरे चरणों की धूल जो मुझको मिल जाए। और जब वो धूल यहाँ तक आ गई तो लोगों के सिर तक चढ़ गई। बोलो ना, साधु के चरणों में लगने वाली धूल अंत समय तक लगी रहे तो सिर पर चढ़ जाती है। सावक भी यदि साधु के चरणों में अंत तक रहे तो स्वर्ग तक तो पहुंच ही सकता है। इतनी प्रगति तो अपने आप हो जाती है। इसलिए इस मंत्र का, गुरुओं के महत्व को समझो, वो अपने जीवन में बहुत बहुत कल्याणकारी हैं, उससे जीवन परिवर्तित होने वाला है। बोले महावीर भगवान के, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आचार्य सो पावे सुख छे, जो तेरो